पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, पहला सवाल ये बनता है, कार्यक्रम आज एक लॉन्च किया, हरियाणा की जो सरकार है उससे जो है कहा गया है कि हरियाणा मांगे हिसाब, जनता हिसाब मांग रही है, कांग्रेस हिसाब मांग रही है। तो ये 10 साल का हिसाब मांग रही है या 5 साल की जो सेकंड टर्म है उसका मांग रही है, क्योंकि उसमें 2 पार्टियां जो है शामिल थी सरकार में, उसमें जजपा भी थी। दोनों बातें हैं। वो 5 साल का जो हिसाब था उसमें तो इतना ही हुआ कि 75 से 40 पे आ गए, और अब ये 5 साल का जो हिसाब है ये ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें तो मुझे लगता है कि जनता हिसाब ही नहीं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिमिनल सेक्शंस लगाए जाएंगे। नई जो ये बनी है ना, इंडियन पिनल कोड की जगह दूसरी, उसके सेक्शन ढूंढने पड़ेंगे कि करप्शन का कौन सा सेक्शन है और लोगों को चीट करने का कौन सा है, झूठ बोलने का कौन सा है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि जो घोषणा पत्र हैं सभी दलों के, उन पे भी कोई ना कोई रोक होनी चाहिए ताकि लोगों को हम मिसलीड ना करें कि हम तो स्वर्ग में ले जा रहे हैं, स्वर्ग होगा तो ले जाओगे ना। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कानूनी कार्रवाई भी मांग सकती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि जनता हिसाब तो कोई भी दे सकता, अपने सीए की रिपोर्ट दे देंगे, सिट की रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन जनता ये भी चाहती है कि इन चीज़ों को भविष्य में रोकने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें लोगों को लगे कि अगर हम गलत हैं तो जेल की सलाखें भी तैयार हैं। एक पार्टी अब सत्ता में है, दूसरी पार्टी विपक्ष में है, तो वो दोनों से हिसाब है। मैंने फिर एक बार सवाल दोहराया आपसे कि दोनों से हिसाब है कि एक से, और जो आपने धाराओं का जिक्र किया, तो कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, वो धाराएं लगाएगी, या कौन जो है इस तरह की धाराएं या इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये कोई और थोड़ा करेगा, जो जिसकी सरकार होगी वही करेगा। ये तो सीधी बात है, कहीं बाहर से थोड़ा करनी है। आपने कहा 70 से 75% जो जनता है वो जो है वोट कांग्रेस को देना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, मैंने ये कहा 70 से 75% लोग जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। जी, तो कांग्रेस के पक्ष में कैसे लाए जा सकते? मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस जितना, अब 2-2.5 महीने का समय है सही, जितनी ताकत से, जितनी मेहनत से और जितनी एक होके काम करेगी उतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो भाजपा घोषणाएं सरकार जो कर रही है, जनता के सामने रख रही है, मुख्यमंत्री भी बदला गया, आपने पूर्व मुख्यमंत्री को भी जो है एक कहा, आपने उदाहरण भी दिया कि आपने उनको एक गुण भी बताया था, लेकिन वो अलग बात है कि उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या लगता है ये अब नए प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा ने बना दिए हैं, तो क्या लगता है आपको इसका कोई लाभ ले पाएगी भाजपा? देखिए, जातीय आधार पे किसी को हटाना और किसी को फिर बनाना और फिर अच्छे परिणाम देखना, तो ये कभी सफल बात नहीं होती। सफल बात होती है कि कोई आपके एक्शन ऐसे हो जिससे लोग कहें कि हाँ, अब इनके मन में एक नई सोच है। नई सोच ये बना ही नहीं सकते, नई सोच ये रख नहीं सकते, क्योंकि ये जिस तरह की प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं, उसमें प्रजातंत्र में मुश्किलें ज़्यादा खड़ी करनी और लोगों की आज़ादी और उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं अड़चनें डालना, ये किसी व्यवस्था का लोगों के लिए, उनके मन में कोई प्रेम लोगों के मन में हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, जो मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे, जो आपने उनको बात बताई, अगर उस पर वो कोई संज्ञान या उसको इम्प्लीमेंट लेते, तो क्या तीसरी बार भाजपा आती है या मुख्यमंत्री ना बदलते? मैंने ये कहा, मुख्यमंत्री बदलने का ना बदलने का कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, मुख्यमंत्री 1.5 साल पहले बदलते तो असर होता। मैंने लेकिन ये कहा था कि अगर आप राजनीतिक तौर पे, हरियाणा में 1-1.5 साल का समय है, राजनीतिक तौर पे चलोगे तो अच्छे परिणाम, लोगों में सोच बदलेगी कि नहीं भैया अब वो, तो ये नहीं है। अब आपने कहा कि सरपंचों की 21 लाख रुपए, भाई कौन आपको रोकता था? आप इसको साल भर पहले बोल देते।
तो नाराज़ लोगों से आप ये सोचो कि जिनको ये पता हो कि 3 महीने की सरकार है और 21 लाख करने से अब वो तुम्हारे को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तो चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़वाएंगे? लड़वाएंगे और खूब लड़वाएंगे और अच्छे लोगों को लड़वाएंगे। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि कांग्रेस में जो जीतते हैं या जिनको टिकट मिले या जो चुनाव में जाएं, एक अच्छा स्टफ जाए, युवा पीढ़ी जाए कि क्योंकि हमारी सोच में और हमारे से 25 साल 30 साल जो छोटे हैं उनकी सोच में भी बड़ी फ़र्क है। आपका ये तो है ना, मैं तो मोबाइल में भी कई बार गड़बड़ आती नहीं, चलानी नहीं आती, तो इसलिए हम कांग्रेस, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ राज करने के लिए नहीं, कांग्रेस को सामाजिक तौर पे भी लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँ कि शिक्षा में बहुत बड़ा एक लंबा सफ़र हरियाणा को करना है, जिससे कि हम शिक्षा जगत में हमारे बच्चों को इस लेवल पे तो पहुंचा दें जहां वो दूसरों से कम्पीट कर सकें, मुकाबला कर सकें। इसी तरीके से हमारा औद्योगिक विकास, क्योंकि कृषि की तो ज़मीन तो छोटी हो रही है और दूसरे सोच जो है, वो उद्योग है या व्यापार है या आजकल आईटी की टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों के लिए भी हमारे को हरियाणा को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। वो नई पीढ़ी दे सकती है। सर एक सवाल है, आखिरी ये सवाल है मेरा, क्योंकि ये काफ़ी सवाल जो बार बार उठता है और अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है, आप भी पढ़ते होंगे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह एक ही मंच पे थे। अगर जब एक मंच पे नहीं दिखाई देते तो कई तरह की खबरें चलती हैं कि खटास है, विचार नहीं मिलते, अंदरूनी खाते जो है खींचतान है। तो क्या इससे अब कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि आपकी दिशा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ रह के कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में जो है बना पाएंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने विचारों की मेरी स्वतंत्रता है, मैं किसी के दबाव में या किसी को खुश करने के लिए विचार ना तो बदलता हूँ और ना विचारों से पीछे हटता हूँ। और ये ज़रूर है कि पार्टी के लिए हम दिल से काम करेंगे और दूसरे लोगों को भी मिला के करेंगे, और जो नहीं मिलेगा तो हम अकेले भी कर सकते हैं। मैं इतना सक्षम भी हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे कई मुद्दों पर जो हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।